हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। इससे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ चुके हैं, मीटर ब्रिज पढ़ा था। आज पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट एक्यूरेटली मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सोर्सेज। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक्यूरेटली मेजर करता है। एक्यूरेटली क्या क्या मेजर कर लेता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है किसी भी सेल की, और दो सोर्सेस का ईएमएफ कंपेयर कर सकता है। दो सोर्सेस मींस दो बैटरी या दो सेल का ईएमएफ में कंपेयर कर सकता है। यहां आप एक्यूरेटली मेजर, ये जो वर्ड है ना, ये एक्यूरेटली मेजर, इस पे गौर करो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो बहुत आते हैं ये सब मेजर करने के लिए, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक्यूरेटली मेजर करता है। सही है। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आओ ये पढ़ते हैं। ये मैंने यहां लिख दिया इंग्लिश में, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। द पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when a constant current flows through a wire of uniform cross-sectional area, potential difference between 2 points is directly proportional to the length of the wire between the 2 points. समझ में आया कुछ इसका प्रिंसिपल? इंग्लिश में नहीं आया, मैं हिंदी में समझाता हूं। इंग्लिश में समझ में आ गया होगा तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, when a constant current flows through a wire of uniform cross sectional area, यानी एक तार जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, उसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। करंट कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के बराबर। जैसे कि ये एक वायर है, दो पॉइंट है ए और बी, और इसकी लेंथ है एल। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, ठीक है, कहीं पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ गए? मान लो तार का एक सिलेंड्रिकल शेप का तार है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा सर्किल। समझ गए? सर्किल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है और इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है आई। करंट में कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है करंट में। तो ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के बराबर, यानी तार की लंबाई के बराबर। ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब इसका प्रूफ समझते हैं। ठीक, तो बच्चों आओ इसका प्रूफ समझते हैं। लेट आई इज अ करंट, आई इज अ कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर। यानी एक वायर है, उसकी लंबाई एल है और उसकी रेजिस्टेंस आर है। उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट है आई। तो अब ओम्स लॉ क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। आई तो कांस्टेंट है ही। आर रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है। रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? रो एल अपॉन ए। एल तो लेंथ है वायर की, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये नहीं दे रखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो कि कांस्टेंट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहेगा। रो क्या है?
इसे ऐसे कर देते हैं, हम इधर आ गए। रो इज रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये भी कांस्टेंट रहेगी। चलो, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। ये आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? V इज इक्वल टू आई, रो रेजिस्टिविटी, आई रो एल अपॉन ए। तो क्या क्या कांस्टेंट है? आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट, बचा एल। यानी ये जो 3 टर्म्स हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ एल बचा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू एल, या हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के एल। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये रो आई रो अपॉन ए, इसकी जगह ये कांस्टेंट लिखेंगे के, और इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है। ये यहीं से निकल के आ जाएगा। चलो यहां इसे रब कर देते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। यहां रब कर दिया। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं। तो क्या निकल के आया? यहीं से शुरुआत करते हैं। V इक्वल टू के एल, के इज इक्वल टू V बाय एल। के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या कहेंगे इसे? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। सही है बच्चों? तो हो गया प्रूफ। पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब हम पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन समझेंगे। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनानिन। इसमें एक लंबा सा तार होता है, ये जा रहा, देखो ये तार, ये तार कॉन्स्टेंटन या मैंगनानिन का बना होता है। ये इन मटेरियल्स का क्यों बना होता है ये तार? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और ये तार जो है कॉपर स्ट्रिप्स से कनेक्टेड है। ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। और ये 2 एंड्स होते हैं पोटेंशियोमीटर के, एक एंड होता है ए और एक एंड होता है बी। इसके बीच ये तार कनेक्टेड है, स्प्रेड ऑन ए वुडन बोर्ड। ये पूरा सिस्टम एक वुडन बोर्ड पे होता है, यानी एक लकड़ी का तख्ता होगा जिसपे ये कॉपर की स्ट्रिप्स फिक्स होंगी, और इन स्ट्रिप से ये तार कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो तार ऐसे जा रहा है। आगे क्या है? वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बाय अ थिक कॉपर स्ट्रिप। ये मैंने बता चुका हूं ये बात मैं आपको, कि वायर्स जो है ये सीरीज में कहलाएंगे, सीरीज में है, ये कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड है। इट कंसिस्ट ऑफ ए रियोस्टेट टू वेरी द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो इसमें एक रियोस्टेट लगा हुआ होता है, देखो ये रियोस्टेट है, जिससे हम पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों ये समझो, देखो ये तो तार है इस तरीके से सीरीज में।
अब ए पॉइंट से एक तार के थ्रू पहले तो ये की कनेक्टेड है। की का क्या फंक्शन होता है आप जानते ही हैं, पूरे सर्किट को ऑन ऑफ करना, यानी जब हम की को ऑन कर देंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। अब आप ये देखिए कि इसके बाद मैंने यहां लिखा हुआ है कि एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। रियोस्टेट क्यों कनेक्टेड होता है, जैसे ये कनेक्टेड है टू वेरी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हम इस सर्किट की रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं, मतलब उसे बार बार बदलते रहते हैं। और क्यों बदलते हैं ये आपको हम एप्लीकेशन जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। उसके बाद रियोस्टेट के बाद ये एक एमीटर कनेक्टेड है। देखो ए लिखा हुआ है ना, एमीटर। एमीटर करंट मेजर करने के काम आता है। बस इतना मैं आपको हिंट देता हूं कि रियोस्टेट हम इस रियोस्टेट से रेजिस्टेंस इसलिए वेरी करते हैं क्योंकि हमें इस पूरे सर्किट का करंट कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल है कि करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है और इस सिस्टम को हम बी पॉइंट से जोड़ते हैं। देखो ऐसा होता है, जैसे ये बी पॉइंट है, तार की मदद से एक सिस्टम बनाया, इसे हम लिख देते हैं सिस्टम, SYSTEM। ये एक सिस्टम है और इससे एक जॉकी कनेक्टेड है और जॉकी यहां तार पे जुड़ा हुआ होगा, लिख देते हैं ये जॉकी है। तो जॉकी को आप इस तरीके से चला सकते हैं, यानी ये तार पे इधर उधर चल सकता है। फिर जॉकी की पोजीशन से हम तार की लेंथ नापते हैं। तो ये एप्लीकेशन की बात है। यहां सिस्टम में अगर ईएमएफ हम कंपेयर करेंगे दो सेल्स की तो सिस्टम अलग तरीके का होगा, और अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहां सिस्टम अलग तरीके का होगा। एक गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है सिस्टम में। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। उसका क्या फंक्शन होगा? वो करंट मेजर करेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 रहनी चाहिए। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाती है तब इसकी एप्लीकेशन सही होती है। ये याद रखना, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मींस करंट इज कांस्टेंट, और ये हम बार बार कह रहे हैं कि करंट कांस्टेंट होना चाहिए। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए तो इतना बहुत है, इसे आप नोट डाउन कर लो। देखो इसे नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा और एप्लीकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं वो भी कराऊंगा। तो छोटे वीडियो बना रहा हूं बच्चों, जिससे कि आपको ना समझने में पढ़ने में आसानी रहे। ज़्यादा बड़े वीडियो हो जाते हैं तो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उसमें परेशानी है, अगर आप उसे देखते हैं तो ज़्यादा डाटा भी लगता है, कई बार आपके पास डाटा कम होता है। सही है, छोटे छोटे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखना इसकी एप्लीकेशन का। तो मेरे ख्याल से इतना तो काफ़ी है। अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है तो बस ये डायग्राम बना देना, बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है लिखने को, और ये थोड़ा सा बता देना भाई, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। प्रूफ करा चुका हूं। ठीक है बच्चों, बाय। तो इसको पढ़ो, वीडियो को देखो, अपने नोट्स जरूर बनाना। ये मैं बार बार कहता हूं, अपने हाथ से बने हुए नोट्स महान होते हैं। बाय।